साथियों नमस्कार। साथियों आज बिहार विधानसभा के नतीजे आ रहे हैं और आज 14 नवंबर है और हमारे साथ जिला यमुनानगर में काम करते हैं, हरियाणा के जिला यमुनानगर में भाई मिट्ठू आर्यन जी। इनसे बातचीत करेंगे। जैसे बिहार के चुनाव के नतीजे आ रहे, सुबह से लगातार एनडीए गठबंधन आगे चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से बिहार में जो बिहार के युवक है, खासकर जो बाहर जाते हैं हर स्टेट में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो, पंजाब हो, हर जगह काम करने जाते हैं। आखिर इस चुनाव को किस नजरिए देखते हैं? सबसे पहले जो मिट्ठू आर्यन जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका ये बहुत-बहुत स्वागत है आपके चैनल पर। तो आज क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनते हुए नजर आ रही है? सुबह से लगातार एनडीए गठबंधन आगे चल रहे हैं और इंडिया गठबंधन पीछे चल रहे हैं। और खासकर जो एक बिहार में एक रोजगार का जो मुद्दा था, लगातार इंडिया गठबंधन के नेता ने रोजगार का मुद्दा उठाया कि बिहार में रोजगार नहीं है, बाहर रोजगार के लिए बिहार के युवा जाते हैं। तो क्या कुछ करना चाहिए? देखिए रोज़गार तो हमेशा से रहा है, इधर थोड़ा सा इधर। रोज़गार तो हमेशा से रहा है, ये नहीं कि ये अभी आके रोज़गार हो गया है। 2005 में जब महागठबंधन की सरकार थी, तो उस टाइम में तो रोज़गार था, जो लोग बाहर में जा रहे थे और आज भी जब सरकार है, तो भी लोग बाहर में जा रहे हैं। लेकिन जो पहले का माहौल था, वो अलग था और अभी का जो माहौल है, वो बिल्कुल अच्छा लगता है। जब से ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी की जब से बिहार में सरकार आई है, तब से पूरा बिहार वासियों में लहर की खुशी है और वो हमेशा खुश रहते हैं। जो कि पहले जंगल राज हुआ करता था, आज वो जंगल राज हमारे बिहार में नहीं देखने को मिलता है सर। अच्छा, तो बिहार में रोजगार का मुद्दा तो बहुत बड़ा है ना। हमारी टीम बिहार में गई थी, हर जगह हमने देखा, वहां पर रोजगार के हर लोगों से हमने बातचीत की। लोगों ने कहा कि रोजगार की बहुत ज्यादा कमी है बिहार में। देखिए, रोज़गार की कमी तो है ही है। ऐसा नहीं है कि सरकार को इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हम बिहारियों को जो बाहर में आके काम करना पड़ता है, इसके ऊपर इसको ध्यान देना चाहिए कि अगर हमारे बिहार में ही रोज़गार मिल जाए, तो हमें बाहर आने की क्या ज़रूरत है सर? लेकिन ये तो शुरू से चलते आया है ना कि हर बिहारी अपना बाहर में जाके कमाते ही खाते हैं। मान के चलिए पहले की तनख्वाह में कितनी फ़र्क थी, अभी की तनख्वाह में कितने का फ़र्क है। जब से हमारी सरकार है ये मोदी मोदी सरकार की, तब से हम लोग बहुत खुश हैं और पूरा बिहारी-वासी भी खुश है। और आज का जो आपने चुनाव का माहौल देख लिया होगा, इसकी एनडीए की जो बढ़त मिल रही है और महागठबंधन की सरकार जो जा रही है पीछे। क्योंकि इस बार की जो चुनाव हुई थी, इसमें महिलाओं ने उसमें बढ़-चढ़ कर वोट किया है। बहुत मात्रा में वोट हुआ है, हमारे बीजेपी की ओर से हुआ है, जो हर एक जहाँ भी देखिएगा बिहार में, तो फूल छाप का नारे हर एक जगह लग रहा था। भले मैं भी उस टाइम वहाँ पे बिहार में नहीं था, हम हरियाणा में थे, यहाँ से हम कुछ देख रहे थे सब कुछ। तो बीजेपी का लहर जो है, हमेशा से रहा है और अभी रहते ही आएगा सर। तो क्या नीतीश कुमार पर भरोसा है? क्या पलटी नहीं मारेंगे? अगर नीतीश कुमार पलटी भी तो मार सकते हैं ना, क्योंकि उसका नाम पलटू राम, बिहार के लोग बोलते हैं पलटू राम है। हाँ, तो पलटू राम तो है, इससे पहले भी पलटू राम था जो अब चला गया था सत्ता छोड़ के, फिर आपस जो है अपना गठबंधन में आ गया है। तो हमें इस बात का उम्मीद है कि इस बार भी पलटी वो नहीं मारेगा। अच्छा, जहाँ तक कि हमारी ओपिनियन है कि इस बार ये जो है नीतीश पूरे कुमार भारत में रिकॉर्ड बना रखा है उन्हें पलटी मारने का। वो तो रखा है, लेकिन है तो फिर एनडीए सरकार ना, फिर भी तो मोदी साथ रहता है ना, कहीं भी पलटी मार दे। 17 महीने के लिए एनडीए गठबंधन के छोड़कर इंडिया गठबंधन में आ गया था। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बना दिया था सीएम बना 17। देते हैं, हाँ। उसने क्या कर लिया? कितने आदमी को नौकरी दे दिया उसने, सीएम बनकर? उसने तो पहले कहा था कि हमारी जब कलम चलेगी तो इतने आदमी को हम नौकरी देंगे। क्या उसने क्या कर लिया पूरे बिहार में जाके? इसीलिए तो नीतीश कुमार उसको छोड़ के अपने अभी इंडिया इंडिया में आ गया ना, गठबंधन में आ गया। क्यों आ गया? इसके वजह से आ गया। अच्छा, बिहार में एक चर्चा थी अब की बार चुनाव में कि अगर एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है, अगर तो नीतीश कुमार, क्या बीजेपी नीतीश कुमार को एक किनारे कर सकती है? इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ये भी नहीं कर सकता है। जिस हिसाब से अगर नीतीश कुमार को मोदी पे भरोसा है, इस हिसाब से मोदी को भी नीतीश कुमार पे भरोसा है। उसको भी नहीं हटाएगा ना वो उसके लिए हटेगा। ये जहाँ तक हमारी बात है कि सरकार तो दोनों दोनों से मिलकर ही बनेगी ना। क्या तो बीजेपी बना नहीं लेगा, सरकार बना लेगा वहाँ पे बिहार में। तो जब भी उसके लेके बनेगा, तो उसको भी नहीं हटाएगा वो। तो बिहार की सरकार सरकार से क्या अपील करेंगे? मुख्यमंत्री से, जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी है, कि रोजगार की कमी है, क्या नीतीश कुमार से क्या अपील करेंगे? देखिए, रोज़गार तो देना चाहिए सरकार को। हम लोग एक वोट देते हैं कि उम्मीद के साथ में देते हैं कि हमारा परेशानियाँ दूर हो, हमारे नौकरी लगे। अगर हमारी नौकरी अगर लग जाती है, तो हम बाहर में कमाने के लिए क्यों आते हैं? ये बात सही है, लेकिन देखिए नौकरी मिलेगा तो हमारी पढ़े-लिखे डिग्री वाले को भी मिलेगा ना। अब हम सब ठहरे मूर्ख पढ़ आदमी, अब हमें कुछ पता नहीं है पढ़े-लिखे का और हमें बोल दें कि सारी नौकरी मिल जाएगा, वो कहाँ से मिल जाएगा सर? वो जो हाँ। पढ़े-लिखे हैं, हम ये उम्मीद कहते हैं कि जो डिग्री ले रखा है, जो पढ़ाई-लिखाई कर रहा है, जो घर पर है, जो पढ़ते-लिखते हैं, कम से कम उसकी नौकरी के बारे में, सरकार के बारे में सोचना चाहिए। ताकि वो हमारे देश छोड़ के कहीं मतलब किसी शहर में जाके काम ना करना पड़ जाए। जो सोचिए जो 12th कर गया, जो मैथ कर रहा है, जो बीए पास हो गया है, अगर वो आदमी किसी शहर में जाकर काम करेगा, तो हमारी सरकार की तो ये गलत हो रहा है ना चीज़ सब। अब चलो हम तो नहीं पढ़े लिखे तो हम बाहर कमा लेंगे, लेकिन जो बंदा पढ़ा लिखा हुआ है, उसके तो कम से कम नौकरी के बारे में सोचेगा ना सरकार। यही हम चाहते हैं सरकार से कि सरकार जब जब आप इतना हम आपको चुनाव हारा जिताते हैं, वोट देते हैं, एक उम्मीद लेकर वोट देते हैं, ताकि हमारी परेशानियाँ दूर हो, तो कृपया करके आप लोग हमें जो बिहारी वासी हैं, उसको मदद करें, आप काम करें। लेकिन जहाँ तक ये बात रहेगी बीजेपी की सरकार, हमें बीजेपी की सरकार चाहिए बिहार में और हमेशा से हम लोग आते रहे हैं, क्योंकि जो जितनी खुशहाल आई है, वो बीजेपी की सरकार में आई है। जो हमारे गाँव में नाला नहीं था, उसने नाला बनवा दिया। जो हमारे घर में लाइट नहीं था, उसने लाइट लगवा दिया। गैस नहीं था, गैस ने उसने दे दिया। राशन नहीं था, राशन पानी दे रहा है।
फ्री में खा रहे हैं, बताइए, जो कि लालू यादव में कभी हमको ऐसा खाने को नहीं मिला था। और ये गठबंधन की जब सरकार आई है तो हमें खाने पीने का फुल सुविधा है। हर एक महिला के खाते में 10,000 रुपए उसने भेजा है। हर एक जो वृद्धा पेंशन होता है उसने 1100 रुपए हर एक आदमी को दे रहा है। तो अब इससे अच्छा सरकार क्या चाहिए हमारे बिहार में? और हम भी चाहते हैं कि आज का जो गिनती हो रहा है चुनाव जिनका देख रहे हैं आप, जो गिनती सूरत हो रहा है उसमें गठबंधन की बढ़त बहुत ज्यादा हो रहा है और महागठबंधन की है जो पिछड़ता जा रहा है। और हम उम्मीद लगाते हैं कि आज भी जीत जो है हमारा गठबंधन सरकार की होगी, नीतीश कुमार की होगी। और हम इसी से बहुत खुश है सर, तो एक्साइटमेंट है। आप खुश है बिहार में हम एनडीए? बहुत खुश हैं, हमें बहुत खुशी मिल रही है कि हम सुबह से लगातार न्यूज़ चैनल को देख रहे हैं, हर एक मोबाइल में खबर में ले रहे हैं और इसमें जो है इंडिया की जो बढ़त है वो मिलते हुए हमें दिख रही है। और हम चाहते हैं कि हमारे बिहार में ही हमारा बीजेपी का सरकार हो, बस और कुछ नहीं जाए। तो देख सकते हैं आप, मिट्टू आर्यन की तो हो गई बल्ले बल्ले, इन्होंने बोला है बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बननी चाहिए थी। और अगर बात करें जो जंगल राज का जो जंगल राज बोलते थे एनडीए गठबंधन, इसमें कितनी सच्चाई, क्या बिहार में जंगल राज था पहले या क्या कुछ? जहाँ तक कि हमारे ओपिनियन है, जहाँ तक हमारी अकल आई थी 2004 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले सरकार थी लालू यादव की, 2005 में बनी थी नीतीश कुमार की। उस टाइम में तो भाई हर एक जगह पर खून खराबा, मारा-पीटी, गोली बारूद बंद ऐसा ही चला था। जैसे कि कोई आप 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अच्छा। जो महिला थी सड़क पर अकेला नहीं निकल रही थी, क्योंकि उसका छेड़खानी हो रहा था, लोगों को मारा-पीटा जाता था, जंगल राज बना दिया था साहब से लालू प्रसाद यादव ने। लेकिन जब से जिस हालत में बिहार मिला था नीतीश कुमार को और उस टाइम का बिहार और आपका बिहार में देखिए आप भी बहुत फर्क हो गया। आप भी बिहार गए थे कवरेज करने के लिए, वहाँ भी देखे होंगे कि बिहार किस तरह से खुशहाल है, जो आप बिंदास आप रास्ते पर चल सकते हैं, रात को घूम फिर सकते हैं। हर एक जगह पर आपको लाइटें लगा दी गई है, पहले तो अंधेरा-अंधेरा था, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जब से सरकार आई है बीजेपी की, तब से हम लोग बहुत खुश हैं। एनडीए की सरकार से हम लोग बहुत खुश हैं और खास करके नीतीश कुमार की जो इस तरह का काम करता है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भी वो सरकार बने और उसी से काम करे सर बिहार अच्छा, में। जो इंडिया गठबंधन के नेता है, इन्होंने अगर राहुल गांधी की मैं बात कर लेता हूँ, राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोर अधिकार यात्रा निकाल लिया है और वोट चोरी का आरोप एनडीए गठबंधन पर लगाते रहते, तो इसमें क्या सच्चाई है? वो राहुल गांधी को कह रहा है कि वोट चोर है, साबूत दीजिए ना उसका क्या है वोट चोर। अब ऐसे किसी को बोल देंगे कि चारा चोर है, कहीं बोलते हैं वोट चोर है, कभी कहते हैं कि संविधान खतरे में है। यार इससे क्या होता है आपको? कुछ मिल होता है? जो जनता को बेवकूफ मत समझिए। जनता हर एक चीज के बारे में जानता है कि कौन चोर है, कौन चोर नहीं है, कौन खतरे में नहीं है। हैं? 70 साल आपने राज चलाया था। क्या कर लिया था? हर एक जगह हमारे इंडिया में हर वहाँ बम फूट रहा है, वहाँ धमाका हो रहा है, वहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। जब से मोदी सरकार आई है, तब से इसको अकल ठिकाने पर लगा दिया है। अभी आपने कभी देखा है कि कहीं पे ये ऐसा हो रहा है? अभी दिल्ली में तो बम धमाका हो चुका है। दिल्ली में बम धमाका हो चुका है, तो इसकी भी सरकार जायजा ले रहा है कि किसने कराया है, कौन कराया है, कैसे कराया है। ये तो सरकार ज्यादा केंद्र हो रहा है, लेकिन जितना पहले हो रहा था उतना अब तो नहीं हो रहा ना सर। यानी कम हाँ, हो चुका है। बहुत कम हो चुका है और लोग शक्ति बरत रहे हैं। यहाँ पे हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी आदमी खुद से रहते हैं। लेकिन एक क्या है ना कि मन में एक गलत तरीका पैदा करते हैं राहुल गांधी। अब राहुल गांधी की सरकार हमारे बिहार में देगी, एक भी सीट नहीं मिलेगा उसको। हम वादा करके देखते हैं बिहार में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने गलत तरीका से आदमी को भड़काता रहता है कि अब ये चारा चोर है, घोटाला करता है, ये करता है, वो करता है। कहाँ है घोटाला? बताइए तो। जो राशन हम पैसे से ले रहे थे, अब वो राशन हम फ्री में ले रहे हैं। जो बिजली का बिल हम पैसे में दे रहे थे, वो बिजली हम आज फ्री में जला रहे हैं। जो गैस सिलेंडर 2013 में था 1000 का, अभी भी मिल रहा है 800-900 रुपए का, तो कितना का फर्क हो गया? तो आज बिहार की जनता से क्या अपील करेंगे सर? मैं बिहार को ज़्यादा अपील यही करूँगा कि देखिए आज बड़ी खुशी का माहौल है कि यहाँ के हमारे यहाँ पे भाई इंडिया का सरकार आ रही है, बीजेपी की सरकार आई है नीतीश कुमार की। तो जितने भाई खुशी मना रहे हैं और जितने भाई हमारे हरियाणा में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हम बिहारी भाई तो हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं कि आप लोग खुशी मनाइए, क्योंकि हमारे बिहार में फिर से एक बार नीतीश की सरकार आ रही है। जय हिंद।